वेलकम दोस्तों, इजी लर्निंग विद शुभम झा में हमारा ये 9th का लेक्चर चालू है जिसमें हम साइंस का पहला चैप्टर कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने सीखा था कि मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन कौन से टाइप के हो सकते हैं। लीनियर हो सकता है, और क्या हो सकता है, लीनियर के साथ सर्कुलर हो सकता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर हो सकता है। तो वही सब डिस्कस करते हैं, थोड़ा और आगे का डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशंस या फिर इसी को कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने मोशन समझ लिया तो हम इक्वेशन भी देख लेते हैं कि मोशन के सम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे यूजफुल होगा। देखो, मैं अब तक कोई न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व नहीं किया। एक न्यूमेरिकल बस मैंने समझाया था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को अंतर बताने के लिए। बट हम लोग ना सारे न्यूमेरिकल को ना सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे पेपर पेन पे सॉल्व करेंगे और वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, सॉल्व करता करता। तो आप लोग, लेकिन ये सारे थ्योरी खत्म होने के बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, कि आपको सारे फार्मूलाज पता हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल में ना कभी इधर का और इधर का दो फार्मूला को मर्ज करके सॉल्व करना होता है, इसलिए। ओके, तो जब हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन चाहिए होता है तो हम लोग ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको, मुझे पता है आप लोगों को हर टर्म का मतलब पता होगा, नहीं पता तो मैंने नीचे लिखा है। ओके, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, यू मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन एंड टी मतलब टाइम। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम एडिशन ऑफ विथ एडिशन हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन देने के लिए। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में ना मैं आपको याद करने का एक जुगाड़ बताऊंगा, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक और रिलेशन क्या हो सकता है कि, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ऐसे तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, ठीक है दोस्तों। ये है तो सबको पता है, लेकिन याद कैसे करना है, तो पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, याद तो करना ही है कि u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ओके दोस्तों, तो अब याद कैसे करना है सर जी, ये बता दो ना, आप बहुत अच्छा बताते हो, याद करने का कुछ जुगाड़ बताओ। तो देखो दोस्तों, मैंने बचपन में कुछ ऐसे याद किया था। पहला वाला, v u एट समवेयर, आप अपने खुशी की कोई भी जगह ले लो, ठीक है, टेम्पल। ऐसा आप इक्वेशन बना लो कि मैं और तुम कहीं पे थे, टेम्पल, सिनेमा, पीवीआर, रेस्टोरेंट, आप कुछ भी ले लो, मैंने तो अपने हिसाब से लिया था, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को क्या है। ओके, वी यू एट समवेयर, ठीक है, तो ये पहला याद हो गया। दूसरा, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मैंने कैसे याद किया था, शुभम, मेरा नाम शुभम है ना, तो शुभम उठ, यू टी एच, ठीक है। आधा मतलब, जो सपोज करो कि मेरा एग्ज़ाम था, मैंने ऐसा सपोज किया था कि मेरा एग्ज़ाम है और मेरी मम्मी आके उठा रही है, शुभम उठ, आधा आता है तुझे खाली, ठीक है। और आपको पूरा पढ़ना है, ऐसा कुछ समझ लो, आधा आता है, ए टी ऊपर स्क्वायर है, तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। तो शुभम उठ, आधा आता स्क्वायर, ठीक है, ऐसे याद किया था मैंने, मुझे तो याद हो गया था इस तरीके से, आप भी देख लो, आपको कुछ तरीका मिल जाएगा। ये मैंने याद रख किया था, ये आप जुगाड़ लगाओ, ठीक है, मैं मेरा वाला नहीं बताऊंगा, सब मैं ही बता दूंगा तो आप कैसे सीखोगे। मेरा गोल बताना नहीं है, आपको सिखाना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये आपका होमवर्क कि आप इस पर कुछ जुगाड़ बनाओ और याद रखो। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उससे पहले आप सब इस चैनल पे आके कमेंट करोगे मुझे कि आपने ये तीनों याद कर लिया है, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम काम आएगा। अगर आपको ये पता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगेगा, हार्डली 3 से 4 मार्क 2 मिनट में। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, आगे समझते हैं आगे कुछ टॉपिक्स हैं। और आगे का टॉपिक क्या है, आगे का टॉपिक है अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देख लेते हैं इस सर्कुलर मोशन, मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में कि एक होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में मैंने आपको क्या समझाया था कि सर्कुलर मोशन दो टाइप का हो सकता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूसीएम बोलते हैं उसको, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। चलो, और सर्कुलर मोशन को ना एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज होता है ड्यू टू डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो कैसे, सपोज करो कि एक स्क्वायर है, यहाँ से एक चीज़ जा रही है, तो यहाँ पे उसको टर्न लेने के टाइम ना, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सपोज करो इस पर, ठीक है, आप बाइक चला रहे हो,
ठीक है, आप बाइक चला रहे हो, तो अब ये बाइक चलाने के लिए यहाँ से यहाँ टर्न लेने के लिए आपको अपनी वेलोसिटी को कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे अपने स्पीड को कम करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी के कारण आपका स्पीड कम होता है जब भी आप किसी एक पाथ पे बार बार घूमते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन को समझते हैं। जब एक सर्कल के सरकमफरेंस पे एक पॉइंट गोल 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 घूम रहा है सरकमफरेंस पे, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो आपको सर्कुलर मोशन तो समझ में आ गया होगा। तो अब व्हाट इज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यही चीज़ ना कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो, यही चीज़ जब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, हर जगह एक जैसा होगा। तो इसी तरीके से जब इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज नॉन यूसीएम। तो नॉन यूसीएम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी सपोज करो 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग, हर पॉइंट पे उसका अलग होगा। मतलब 2 पॉइंट पे आप देखोगे तो वो सेम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी समझ में आ गया होगा, सर्कुलर मोशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक चीज़ को और समझते हैं कि सर्कुलर मोशन में हम लोग स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था 2πr, ये सरकमफरेंस था। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 2πr, सर्कल का डिस्टेंस तो यही है ना, ये अगर सर्कल है तो ये जो पाथ है, ये जो एरिया हम कवर कर रहे हैं वही उसका डिस्टेंस है ना, तो वो क्या है, इसका फार्मूला 2πr अपॉन t। तो ये उसका फार्मूला हो गया। यहाँ पे t मतलब है टाइम। चलो दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग समझते हैं कि अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो अगर आप सर्कुलर मोशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो इस तरीके से हो सकता है जैसे हमारा घड़ी घूमता है। घड़ी कैसे घूमता है, इस तरीके से, 12 के बाद 1 बजता है ना, तो इस तरीके से घूमता है हमारा घड़ी। हमारा घड़ी इस तरीके से घूमता है 12 के बाद 1, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, इस तरीके से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, तो अब वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों ही डायरेक्शन में जो टेंजेंट होगा ना उसकी तरफ उसका डायरेक्शन होगा। मतलब अगर इस तरीके से घूम रहा है तो हमेशा इस तरफ एक आएगा। कोई भी चीज़ सपोज कर लो, इस पर एक कॉइन रखा हुआ है और इसको मैंने गोल गोल घुमा दिया, तो ये किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। देखो, टेंजेंट की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो डायरेक्शन भी हमको समझ में आ गया कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ओके, तो दोस्तों देखो हमने क्या क्या समझा। काइनेमेटिकल इक्वेशंस को हमने समझ लिया, ओके। उसके बाद हमने फिर समझा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ। मैंने यहाँ पे स्पीड नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ। द मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड क्या है, सरकमफरेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको सपोज समझाया 2πr अपॉन टाइम। डिटरमाइन कैसे करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने बताया था ना, टेंजेंशियली होता है। तो मैंने ये सब आपको बता दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और आप ये लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होगे। तो आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर मैं पूरा 9th का पोर्शन डालने वाला हूँ और डेली मैं ऐसे ही 10-15 मिनट का एक वीडियो डालूंगा। तो आपको हेक्टिक भी नहीं होगा देखना और आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा सीख लोगे। और इतना बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, जो आपको 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, आपको हायर स्टडीज़ तक काम आएगा, ठीक है। आपका बेस मजबूत होगा ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो भी इनका इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। और हम लोग सब लोग आसान तरीके से सीख रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इजी लर्निंग। हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सीख रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो आपके, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, ठीक है। उसको कमेंट करिए, उसका मैं पक्का सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।